हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम्स में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के नंबर सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, या क्या एप्लीकेशन है उन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स का। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर सिस्टम्स डिफाइंड हैं, डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हम इन 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में, ये पढ़ेंगे। और इनका क्या यूज़ है, क्यों हम डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं। तो ये मेनली जनरली हम इन 4 को ही यूज़ करते हैं। और अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, अपने कंप्यूटर्स की बात करें, तो वहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट दी डिजिट्स। आप जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें कि हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में हम क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, देन आगे 11 12 ये सब चीज़। तो ये कैसा नंबर सिस्टम है, दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, देखिए कैसे। अब सपोज डेसिमल नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है डेसिमल नंबर्स। अब मैंने मैथ्स में पढ़ा है कि हम अपने नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद देखिए क्या नंबर आता है, 10, यानी कि 0 और आगे 1। ओके, अब हम इसको आगे अगर बढ़ते जाएं तो 18 के बाद क्या आएगा, 19। तो देखिए फिर से 9 आ गया, तो 9 के बाद क्या आएगा, अगेन 0, और उससे आगे क्या आएगा, 2। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं मैथ्स में, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो उसमें जो नंबर्स आपके यूज़ होते हैं, जीरो से आप स्टार्ट करते हैं, जीरो भी एक नंबर है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपका जो नंबर होता है वो अगेन जीरो होता है, और उसमें आगे एक 1 लग जाता है। देन 19 के बाद 20 में 9 के बाद एक 0 होता है और आगे 2 लग जाता है। क्लियर। तो देखिए अगर आप 98, ओके, 99, तो अब देखिए 99 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 0, 9 के बाद 0, आगे लग जाएगा 1। क्लियर। तो अगर आपको ये बात पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज आपने एक चीज़ सीखी कि हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो बेसिकली नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, 0 to 9 तक। ओके, तो पहला जो डेसिमल नंबर है आपका, सॉरी जो नंबर सिस्टम है वो आपका है डेसिमल नंबर्स। और उसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट होते हैं, 0 to 9। तो ये जो आप सेकंड रो देख रहे हैं, ये रो हमें ये बता रही है। तो देखिए फर्स्ट रो में तो हमने क्या लिखा है कि कौन कौन से नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स में आपके नंबर्स कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट होंगे, वो ये ब्लॉक बता रहा है। ओके, सो 0 से 9 तक रिप्रेजेंट होंगे, और बेस क्या होगा उसका, 10। तो अभी हम देखेंगे कि बेस का क्या मतलब है। इस तरीके से बाइनरी नंबर में कहाँ से कहाँ तक नंबर होंगे, 0 and 1, यानी कि 0 और 1 से ही आप अपने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को यूज करके आप अपने सारे नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा 99, 99 के बाद अगर हम 100 लिख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 100। तो इन सारे नंबर्स में, पूरी मैथमेटिक्स में आपके जो नंबर्स मूव करेंगे वो सिंपल 0 से 9 तक ही होंगे। क्लियर है। ओके, देन ऑक्टल नंबर्स क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर्स का जो बेस होता है वो 8 होता है, और उसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 7। देन हेक्साडेसिमल नंबर्स, आपका बेस क्या होगा, 16, और नंबर्स कहाँ से होंगे, 0 से 9 तक, तो 9 रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद 10 से 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए A to F, यानी कि ABCDEF, इनको यूज किया जाएगा। क्लियर। तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे अभी आगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स विद डिफरेंट बेस। ओके, सो कोई भी नंबर सिस्टम यूज किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए,
और वो अगर ऑक्टल में है तो आप 0 से 7 तक के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में है तो 0 से F तक के नंबर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सिंपल सी टेबल है जिसमें अगर आप बाइनरी सिस्टम लिख रहे हैं यानी बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेस 2 होगा। डिजिट्स क्या होंगी? 0 और 1। ऑक्टल अगर आप नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो बेस 8 होगा और नंबर्स होंगे 0 टू 7। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो नंबर्स होंगे 0 से 9 तक, बेस होगा 10 और हेक्साडेसिमल में बेस आपका 16 होगा और नंबर्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन A B C D E F। क्लियर है? तो देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए सपोज बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मतलब 8, डेसिमल मतलब कि 10, हेक्साडेसिमल मतलब कि 16। तो जो भी आपका बेस है उससे एक नंबर कम आपकी डिजिट्स होंगी। लाइक अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई नंबर ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। आपको कोई नंबर किस में रिप्रेजेंट करना है? ऑक्टल में। तो देखिए आप बताइएगा कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। 5 7 8 और बेस मेरा क्या होगा? ऑक्टल। तो क्या ये नंबर सही है या गलत है? तो ये नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या डिजिट यूज करी? 8। आप कहाँ से कहाँ तक नंबर ले सकते हैं ऑक्टल के लिए? 0 टू 7। तो इसके बीच में अगर आपके जो नंबर्स हैं वो सपोज मैं लिखता हूँ 5 7 6। नाउ अब आप कह सकते हैं कि ये नंबर 5 7 6 ऑक्टल बेस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है? तो ये जो आप नंबर यहाँ लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड बेस। तो इसको हम बेस बोलते हैं। क्लियर? और ये जो है ये आपका नंबर है। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं, फिर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। देखिए, अगर मुझे काउंटिंग लिखनी है डेसिमल में, क्लियर? अगर मुझे काउंटिंग्स को लिखना है डेसिमल में तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए डेसिमल लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ मैंने लिखा ऑक्टल। और मुझे काउंटिंग कहाँ से लिखनी है? मुझे काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो आई थिंक दिख रहा होगा आपको, कोई नहीं। तो देखिए डेसिमल जीरो, अब देखिए ये जो नंबर हैं ये किस में लिखे हुए हैं? डेसिमल्स में। तो ऑब्वियसली इनको आप डायरेक्ट यहाँ डेसिमल में फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट अब देखिए ऑक्टल में देखते हैं इनको कैसे लिखेंगे। तो ऑक्टल में 0 तो 0 लिखा जाएगा, 1 1 लिखा जाएगा, 2 को 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7। तो अब मैं 7 तो लिख सकता हूं यहाँ पे। क्लियर? तो ऑक्टल सिस्टम में हम सिर्फ 7 तक ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे ऑक्टल सिस्टम में 8 लिखना है तो क्या करेंगे? तो देखिए जैसे हम डेसिमल सिस्टम में 9 के बाद 10 लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं 9 के बाद 10? तो 9 के बाद 10 लिखने के लिए हम 9 के बाद एक 0 लगाते हैं और आगे एक 1 लिख देते हैं। तो इसी तरीके से ऑक्टल में 7 के बाद हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और आगे 1 लिख देंगे। क्लियर? देन अगला हम क्या लिखेंगे? 1 आगे 1 आगे 2 या 1। तो 8 जो बेसिकली हम डेसिमल में 8 लिखते हैं वो ऑक्टल में क्या बन जाएगा? 1 0। 9 क्या कहलाएगा? 1 1। 10 क्या कहलाएगा? 1 2। क्लियर? तो ये है आपका नंबर सिस्टम। तो कोई भी अगर आपसे कहता है या पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन आप अगर पूछता है, तो अगर आपसे कहता है कि वो 9 को मुझे ऑक्टल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? क्लियर? तो आप याद करेंगे कि ओके 7 तक नंबर होते हैं ऑक्टल में, 8 को हम कैसे लिखेंगे? 1 0 और 9 को हम कैसे लिखेंगे? 1 1। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई आपके। ओके, अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हम बाइनरी सिस्टम को यूज करते हैं कंप्यूटर्स के लिए, 0 और 1। ठीक, बट कभी कभी या फिर आप ऐसा ऐसे समझ सकते हैं कि
हमारी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मीन्स जो हम डेटा भेज रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप टीवी देख रहे हैं, तो 2 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल और एक होते हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स की। ओके, आई थिंक स्टार्टिंग में हमने ये देखा होगा। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं आपके? 1 और 0, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल और ये आपका एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल का। तो जो भी आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो आपके होते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर? हर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, देखिए यहाँ पे। और ये सिग्नल कैसा है? कंटिन्यूअस। तो ये एक साइन सिग्नल है। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल की। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? 1 या 0। तो देखिए ये हाई है, तो यहाँ +5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इट इज लॉजिक 1। और ये 0 है, तो लॉजिक 0। तो 1 0 आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन डिजिटल में किस तरीके से मूव करेगी? देखिए, मुझे कोई डेटा अगर सेंड करना है तो मैं क्या भेजूंगा? 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरीके से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो जा रही है टाइम के साथ मूव कर रही है। ओके, तो हम कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, वहां पर हम कैसा सिस्टम यूज करते हैं? डिजिटल। तो जब हम बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ओके, जिसमें नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, जैसे बिट बोला जाता है इनको, एक एक सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं? बिट। तो हम 0 1 भेज रहे हैं, तो इन सारी बिट्स को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें पढ़ने में आसानी हो, मीन्स हमें लग दिखे कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ या मैं क्या भेज रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल या ऑक्टल सिस्टम्स को जनरली यूज करते हैं। ऑक्टल सिस्टम जनरली कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो ऑक्टल सिस्टम को ही समझती हैं, तो हम वहाँ पर ऑक्टल सिस्टम यूज करते हैं। क्लियर? तो कंप्यूटर सिस्टम मेनली बाइनरी सिस्टम पे ही काम करता है, जिसमें 0 और 1 बिट होती है। और बाकी सिस्टम, जैसे सपोज जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, एप्लीकेशंस ओनली यूज बाइनरी। तो कंप्यूटर सिस्टम जो प्रोग्राम्स हैं आपके, वो 0 1 ही समझेंगे। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर्स आर ओनली अ कन्वीनियंस फॉर ह्यूमन रीडेबिलिटी। तो पढ़ने के लिए, कि हम अच्छी तरीके से डिजिट्स को पढ़ पाएँ, अभी हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम 4 बिट्स के पेयर बनाते हैं और चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, आपने कहीं पे भी ये आप कह सकते हो कि सिस्टम का एड्रेस या आईपी एड्रेस या मैक, ओके, तो ये सारी चीज़ें कहीं आपने देखी होंगी, या फिर आप कोई आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखिए, लाइक कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके सिस्टम पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, वहाँ अपने मोबाइल का एड्रेस देखिए, मैक एड्रेस देखिए या आईपी एड्रेस देखिए। तो वो सब चीज़ आपको किस फॉर्म में लिखी हुई मिलेंगी? हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो मैंने यहाँ सिंपल सा एक देखिए एग्जांपल दे रखा है। तो ये मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस है, ओके, या किसी भी सिस्टम का मैक एड्रेस है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? देखिए, DC F505E9758D। तो देखिए, अब ये DC क्या है या F, ये सब पूरा आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। ओके, तो अभी आप अगर इसी को किस फॉर्म में लिखेंगे? बाइनरी फॉर्म में। तो एक हेक्साडेसिमल बिट में, डिजिट में 4 बाइनरी बिट्स होती हैं। तो जहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां आप 12 हेक्सा डिजिट्स यूज कर रहे हैं, वहां पर आपको कितनी बाइनरी चाहिए होंगी? 12 इंटू 4 यानी कि 48। क्लियर? तो 48 बिट्स चाहिए आपको इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑब्वियसली 48 बिट्स को एक साथ देखना या समझना बहुत ही टफ है, लेकिन देखिए ये आपको इजीली समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कुछ DC F505E9758D कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल, या फिर हम हेक्साडेसिमल जो सिस्टम यूज करते हैं उसका क्या यूज है। क्लियर? आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हम 4 नंबर सिस्टम यूज करते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। उनके बेस क्या क्या होते हैं? बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। उनमें डिजिट्स, यानी क्या क्या डिजिट्स यूज की जा सकती हैं? जो उनका बेस होगा उससे एक कम। 8 अगर है
तो 7 तक लिख सकते हैं, 9 है तो सॉरी 10 है तो 9 तक लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल है तो F यानी कि 15 तक लिख सकते हैं। ओके, तो ये जनरली 4 नंबर सिस्टम है। अब सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लिख रहे हैं जिसका बेस कितना है 5, तो ऑब्वियसली आप कहाँ तक ले जाएंगे इसको, इसके अंदर जो डिजिट्स होंगी वो कहाँ तक होंगी, 0 1 2 3 4, सिंपल, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, 0 से या फिर 1 से, क्लियर। और हर एक डिजिट जो इसमें होती है सिस्टम में उसको क्या बोला जाता है, बिट। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसको बोलते हैं हम बिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 101, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये 3 बिट नंबर है, इट इज अ 3 बिट बाइनरी नंबर। ओके, सो बेस 2 सिस्टम इज द पोजिशनल नोटेशन विथ 2। तो इसका जो रेडिक्स है, इसको हम यहाँ जो हम बेस लिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली रेडिक्स, जिसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका बेस है। और जनरली जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, तो वहां पर वो उसके अंदर गेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स, और उन गेट्स को अभी हम आगे पढ़ेंगे गेट्स क्या होते हैं, तो उनको ऑपरेट करने के लिए जनरली ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो मैंने आपको बताया ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना होगा 8, और उसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 0 to 7। Okay, so a number system which has its base as 8 is called octal number system and numbers are 0 to 7। तो देखिए दो एग्जांपल लिए हैं मैंने। पहला एग्जांपल है आपका 24 बेस 8, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपके 7 से नीचे हैं, तो दिस इज ओके। अब देखिए दूसरा नंबर लिया 109 बेस 8। तो देखिए 1 भी लिया जा सकता है, 0 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 9 को हम ऑक्टल में यूज नहीं कर सकते। सो ये गलत है, क्लियर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से या इससे पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आप लिख रहे हैं ऑक्टल डेसिमल बाइनरी में, तो आप कौन सी डिजिट्स यूज करेंगे, क्लियर। ओके, तो देखिए जनरली लाइनेक्स और यूनिक्स फाइल्स में ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारी जो वर्ड फाइल्स होती हैं जो सिंपल 3 से ही डिवाइड होती हैं, क्योंकि बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम जो हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 बिट्स यूज़ होती हैं। जैसे मैं ये फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ऑक्टल में 0 है अगर, तो उसे बाइनरी में 3 बिट्स के साथ यूज़ किया जाता है, तो 0 0 0। ओके, 1 है तो 0 0 1, 2 है तो 0 1 0, ऐसे ही 7 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 1 1। तो अभी जस्ट देख लीजिए कि कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। हम अभी जब नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर हमें ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली 3 बिट्स यूज की जाती हैं ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या बेस कितना होगा 16, और इसको जनरली हेक्स भी बोला जाता है। ओके, सो जनरली आपको आप पढ़ेंगे हेक्सा सिस्टम, क्लियर। अब इसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे आपके, 0 से लेके एफ तक, सो 0 1 2 3 अप टू एफ। और जो ए बी सी डी ई एफ हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली 10। सो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 13, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 14 एंड एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 15। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बिट्स यूज की जाती है, तो आप यहाँ देखिए बाइनरी में भी देख सकते हैं, ये हमने अभी हेक्साडेसिमल देखा, डेसिमल को हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे, एंड देन बाइनरी में अगर हम बात करें तो एक डेसिमल यूनिट को
यानी एक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? 4 बिट्स चाहिए। सो फ्रॉम 00000 टू 1111। क्लियर? तो हमने बाइनरी नंबर सिस्टम समझ लिया, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम समझ लिया, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमें पता ही है। क्लियर? तो नॉर्मल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, 0 टू 9। सो बेस आपका क्या होगा? 10, और नंबर आपका क्या होगा? 0 टू 9। तो फॉर एग्जांपल 1 2 बेस 10, 3 4 5 एक नंबर है आपका इन बेस 10, 1 1 9 इन बेस 10। ओके, तो ये था आपका नंबर सिस्टम। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने 4 नंबर सिस्टम पढ़े। ओके, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके जो बिट्स होंगे या डिजिट्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 9 तक। बेस होगा 10, बाइनरी में 0 1 2 सिर्फ, और बेस होगा 2। ऑक्टल में 0 टू 7 8 बेस होगा इसका। हेक्साडेसिमल 16 बेस होगा इसका, और नंबर्स होंगे 0 से लेके F तक। क्या एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बताया। अगर किसी भी नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में लिखना है, लाइक अगर 9 को ऑक्टल में लिखना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैंने आपको बताया। हर एक नंबर सिस्टम का क्या एप्लीकेशन है ये मैंने आपको बताया। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को, हाउ टू कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम मींस बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन। So thanks for watching this lecture. Okay, thank you.